अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने जो टॉपिक लाए हैं वो यूनिट नंबर 1 सेट का टॉपिक है, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट कौन से होते हैं मैं आज वो आपको समझाऊंगा। यहाँ पहला सेट मैंने लिखा है सबसेट, यानी मातहत सेट इसे कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने, सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी and only if every element in A is also an element in B। यानी इसका कह रहा है कि सेट A का जो भी एलिमेंट है, यानी जो भी रुकन या मेंबर है A सेट का, वो B सेट में होना चाहिए। यानी यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखें इसका जो भी एलिमेंट है, ये इसको एलिमेंट कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है। ये मेंबर्स जो हैं ये सेट बी में भी आपको दिखाई देंगे। अगर यहाँ सिर्फ खाली एक होता वो भी मातहत सेट होता, और अगर यहाँ कोई एक भी रुकन नहीं होता, खाली सेट होता, नल सेट होता, तो वो भी मातहत सेट होता, क्योंकि नल सेट हर सेट का मातहत सेट होता है। यहाँ अगर 1 2 3 में लिखता तो वो भी मातहत सेट हो जाता, क्योंकि हर सेट खुद अपना भी मातहत सेट होता है। तो उम्मीद है कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी निशानी मातहत सेट की ये देख लें, इसको हम जब लिखेंगे तो ए मातहत सेट है किसके, बी के। ये दूसरा टाइप आपके सामने है, ये मैंने लिखा है, जिसका नाम है प्रॉपर सबसेट, यानी वाजिब मातहत सेट इसको कहते हैं। सेट इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी नॉट कंटेन इन ए। इसमें कह रहा है कि ए प्रॉपर सबसेट तब होता है किसका, बी का, जब बी का कम से कम एक मेंबर ज़्यादा हो सेट ए से। यानी किस तरह, जिस तरह ये एग्जांपल मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहाँ देखें कि यहाँ 3 ए में मौजूद नहीं है, तो एक मेंबर इजाफी है। तो यही डेफिनेशन दी और इसी के मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया है। इसकी जो निशानी है, इसकी ये निशानी है, ये आप देख लें, ये वाजिब मातहत सेट की निशानी है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये तीसरा नंबर आपके सामने है, जिसका नाम है इम्प्रॉपर सबसेट, यानी गैर वाजिब मातहत सेट इसे कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट, ये निशानी होती है सबसेट की, ए देन सेट ए एंड बी आर कॉल्ड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ वन अनदर। यानी इसका मतलब क्या है, आसान ज़बान में आपको समझाऊं कि ए मातहत सेट होगा बी का और बी भी मातहत सेट होगा ए का, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। जिस तरह कैसे ए 1 2 3 हो गया, बी 2 1 3 हो गया। अब देखें ये ए सेट बी सेट का मातहत है, क्योंकि हर सेट खुद का मातहत सेट होता है, तो बी भी मातहत सेट है ए का। ये मैंने लिख दिया है, ए मातहत सेट यानी सबसेट है बी का, और बी भी सबसेट है ए का। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। ये चौथा नंबर सेट आपके सामने, पावर सेट। इसकी डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी किसी एक सेट के सारे मातहत सेट को पावर सेट कहा जाता है। यानी सब मातहत सेट उसमें आ जाए तो उस सेट को हम पावर सेट कहते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा है, देखें ए इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसके कितने बनेंगे मातहत सेट, उनको ही पावर सेट कहा जाता है। यानी देखें यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है, ये 2 रखते हैं हम बेस पे, और यहाँ देखें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स यहाँ लगा देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस तरह ये 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, इस तरह नहीं होगा 3 to the 6, ऐसे नहीं होता। ये 2 3 टाइम्स होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब हमने इसके मातहत सेट कितने बनाए हैं, 8 बनाने, क्यों इसके 8 होंगे मातहत सेट। कैसे होंगे, देखें पहले तो ये नल सेट, जिसे एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, ये होगा, क्योंकि ये हर सेट का मातहत सेट होता है। दूसरा, इन सब का अलग अलग करके लिखें, यानी 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर इसका ये 3 हो गया,
अब एक एक आ गया सबका। अब क्या करेंगे, 2 का करेंगे, यानी 1 का 2 करेंगे, 1 2, फिर 1 3, और उसके बाद 2 3 का भी बन रहा है। अब देखिए 2 के सारे हो गए। अब क्या करना है, आखिर में जो बच गया, क्योंकि खुद का सेट भी खुद का ही माते सेट कहलाता है, पहले हम पढ़ के आए हैं। तो ये आखिर में इसी को लिख देंगे 1 2 और ये 3। तो आप गिन ले तो कितने हो गए, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हो गया पावर सेट। तो उम्मीद है कि ये सेट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैंने 2 सेट आपके सामने लिख दिए हैं। पहला सेट है 5वां नंबर, नल और एम्प्टी सेट, जिसे खाली सेट कहा जाता है। खाली सेट किसे कहते हैं, ए सेट विथ नो एलिमेंट, जिसका कोई भी एलिमेंट यानी कोई भी रुकन ना हो। जिस तरह E इक्वल टू, ये निशानी मिडिल ब्रैकेट, दोनों के बीच में कोई मेंबर नहीं है, तो इसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। जैसे E इक्वल टू, ये निशानी भी होती है, आप ये निशानी दें या ये निशानी दें, ये एम्प्टी सेट की निशानी होती है। दूसरा सेट है सिंगलेटन सेट, ये वाहिद सेट, अकेला सेट जिसे कहते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मेंबर हो। ए सेट विथ 1 एलिमेंट, या एक ही मेंबर हो जिसका, उसे सिंगलेटन सेट कहा जाता है। जिस तरह एस इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ एक ही मेंबर लिख दिया। तो उम्मीद है ये दोनों सेट बहुत ही आसान थे, आपको समझ में आ गए होंगे। ये 2 सेट और मैंने आपके सामने लिख दिए। ये 6ठे नंबर पे है फिनाइट सेट, जिसे फाइनेट भी कहते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, आप जो पढ़ना चाहें पढ़ लें। यही महदूद सेट, ए सेट विथ लिमिटेड एलिमेंट्स, जिसमें महदूद रुकन मौजूद हों, तो उसे कहा जाता है फिनाइट या फाइनेट सेट। एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये देखें महदूद है, आगे नहीं है, यहाँ ब्रैकेट ख़त्म कर दी इसने, तो इसका मतलब है कि ये महदूद सेट है। फिर है इनफिनाइट या इनफाइनेट सेट, जिसे लामहदूद सेट कहा जाता है। ये सेट ए सेट विथ अनलिमिटेड एलिमेंट्स, लामहदूद सेट हो। जिस तरह एग्जाम्पल है एन इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पे डैश 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 का मतलब है कि ये चलता जाए, रुकने का नाम ही नल है, लामहदूद। हम इसे महदूद कर ही नहीं सकते, डैश डैश के बाद जो है करोड़ों अरबों यानी गिन ही नहीं सकते हमें, तो उसको कहा जाता है इनफिनाइट या इनफाइनाइट सेट। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 2 सेट और मैंने आपके सामने लिख दिए, ये देखें। पहला है 8वें नंबर मैंने रखा है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट कौन से होते हैं, यानी बराबर सेट। इक्वल सेट्स हैव सेम एलिमेंट, जिसके मेंबर्स जो हैं वो सेम हों, बिल्कुल तादाद भी उनकी सेम हो, और वो वही अदद हों जो उधर हम लिख रहे हैं, तो उधर भी वही सेम होने चाहिए। यानी किस तरह, ये देखें, ए इज इक्वल टू EARTH, यानी अर्थ लिख दिया मैंने। अब यही मेंबर सेम टू सेम उसमें भी आने चाहिए, तो उधर मैंने हार्ट लिख लिया, HEART। देखें ये भी 5 हैं, ये भी 5 हैं, लेकिन बिल्कुल सेम हैं। यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, A है, बिल्कुल आप देख लें तो सेम है, तो इसे कहा जाता है इक्वल सेट्स। 9th नंबर पे इक्विवेलेंट सेट्स, यानी एक जितने। अब दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें तादाद भी एक जितनी हो और सेम हो, एक जैसे हों, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है कि सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी इसके एलिमेंट्स जो मेंबर हैं वो मुख्तलिफ होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए, एक जितने होने चाहिए। बट हैव द सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक जितने होने चाहिए लेकिन सेम नहीं होने चाहिए। जिस तरह A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और यहाँ B इज इक्वल टू HERT, यहाँ हर्ट मैंने लिख दिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं, लेकिन आपको सेम एलिमेंट नहीं मिलेगा दोनों में। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, इन्हें कहा जाता है। ये निशानी देख लें, ये इक्विवेलेंट सेट की ये निशानी है, यानी A इक्विवेलेंट B। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। ये सारे टाइप्स मैंने आपको समझा दिए। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।